से बेकिंग शॉप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइटल ऑफ द पिक्चर, मतलब आपको तस्वीर में देखकर बातचीत करनी है। आमतौर पर हम लोग जो सिर्फ पढ़कर इंग्लिश नहीं सीखते हैं, बोलकर सीखते हैं कि मान लीजिए कहीं बैठे हैं तो सामान देख रहे हैं या अपने घर के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह की ये एक एक्टिविटी है, द जॉय ऑफ बेकिंग एंड शेयरिंग। इसका मतलब ये है कि बेकिंग और शेयरिंग का जो मजा है, मतलब खाने बनाने का और मिल बांट के खाने का जो मजा है, उसके बारे में इस के अंदर बताया जा रहा है। देखिए, ये आपको, क्या आपको कलरफुल दिखाई दे रही है स्क्रीन या ब्लैक एंड व्हाइट, जरा बताइए। मैम मैम कलरफुल। 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 ठीक ठीक है। कलरफुल। जी जी। देखिए, इस बात का ध्यान रखिए, अगर एक ने जवाब दे दिया है तो बहुत सारे लोग को जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस पिक्चर वी सी अ ब्यूटीफुल एंड कलरफुल सीन। इस पिक्चर के अंदर बहुत ही खूबसूरत एक सीन नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं, कार है, घर है, डॉग है। अब बाकी चीजें आपको ढूंढकर बतानी है, लेकिन हैंड रेस कर लीजिए और हम आपसे पूछेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप इंग्लिश में बताएं। हैंड रेस कीजिए। आपको इस तस्वीर में जो हमने बोल दिया है वो आपको नहीं बोलना है, उसके अलावा चीजें आपको बतानी है। तो सिस्टर शिफा, आप माइक ऑन कीजिए और बताइए आपको क्या नजर आ रहा है। सिस्टर शिफा, अनम्यूट योरसेल्फ एक प्लीज। एक लेडी नजर आ रही है, उनके हाथ में कैप है। वेरी गुड। एक हैट लेडीज है, एक लेडी है, उनके हाथ में एक हैट है या कैप है, बिल्कुल ठीक। अब और अल्तिशा बताएंगे। बस बस बस, अल्तिशा आप बताइए, माइक ऑफ कीजिए। मैम जो बेकिंग वाली जो लेडी है वो एप्रॉन पहन रही हैं। वेरी गुड। बेकिंग गर्ल कहिए या लेडी है, वो एप्रन पहनी है। एप्रॉन, एप्रन, एप्रन, एप्रन। मतलब जब खाना बनाते वक्त हम जो कपड़ा पहनते हैं, या खाना खाते टाइम जो कपड़ा हम पहनते हैं जिससे हमारे अपने कपड़े गंदे नहीं हो, उसे एप्रन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। सुमैया, माइक ऑन कीजिए, आप बताइए। अ, एक लड़की नजर आ रही है, उसके हाथ में केक है। वेरी गुड। अ, एक लड़की है, उसके हाथ में केक है। वेरी गुड। रूही, सिस्टर रूही, आप बताइए। सिस्टर रूही, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके मैम। सिस्टर रूही। दो जी। मतलब एक बॉय है और उसके हाथ में एक कैरी बैग है जिसमें कुछ बेकरीज कुछ कुकीज रखी हैं, हुई, कुछ कुकीज हैं। कुकीज वेरी हैं, गुड। बिस्कुट हैं। जी जी। अच्छा बताइए, उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं और क्या ड्रेस पहनी है उस बॉय ने, सिस्टर रुई। जिसमें वाइट शर्ट एंड शॉर्ट पहनी हुई है, ब्राउन कलर की। क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमें वो बताएंगे मुबश्शिरा। मुबश्शिरा, आपको इनके अलावा क्या नजर आ रहा है? मुबश्शिरा, माइक ऑन कीजिए प्लीज। मैम एक कार है, उसके अंदर एक अंकल बैठे हैं। एक कार है, उसके अंदर एक अंकल बैठे हैं। वेरी गुड। और उन अंकल ने किस कलर की शर्ट पहनी है? रेड। मैम रेड। रेड। प्लीज कोई और नहीं बोलेगा, सिस्टर रुई प्लीज। ये हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जिसका नाम आया सिर्फ वही बोलेंगे। सिस्टर रुकैया, आप बताइए, इसके अलावा क्या नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी। सिस्टर रुकैया, माइक ऑन कीजिए। सॉरी। जी। जी मैम। और एक डॉग भी है यहाँ पर। मुबश्शिरा आपसे नहीं पूछा है, रुकैया से पूछा है। अच्छा। रुकैया नहीं है मौजूद और आप बता नहीं रही हैं। उनसे कहिए कि इस क्लास के दौरान उनको नहीं करना है ये, और अगर वाकई कोई बहुत जरूरी काम है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आइंदा से याद रखिए, क्लास के दौरान में नहीं जाना है ना। ये अच्छी बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए। आप। जी। जी रुकैया, आप क्यों जाती हैं क्लास से बाहर बार बार? नहीं मैम, हम यहीं भी मौजूद है। फिर तो जी। आप सबका टाइम वेस्ट कर रही हैं, फिर क्यों नहीं बोल रही हैं? एक बच्ची खड़ी हुई है केक लेके। और तो इसका मतलब आप क्लास में मौजूद नहीं थी। ये बात हो चुकी है, ये बात सिस्टर हमें बता चुकी है, सिस्टर शिफा ने या किसी और ने हमें ये बात बता दी है।
आपको वो बतानी है जो नहीं बताई गई। जी डॉग भी है इधर पास में। डॉग भी है, क्या कलर है डॉग का? ब्राउन और वाइट। ब्राउन और वाइट है, ठीक है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अच्छा ऑब्जर्वेशन है। आइए, इस दुकान का एक बोर्ड है और उस पर कुछ लिखा हुआ है, जरा नाम पढ़िए, कोई भी पढ़ दीजिए, कोरस में भी आंसर दे सकते हैं। होम सिस्टर बेकिंग। जकिया, होम बेकिंग। होम मेकिंग। सिस्टर जकिया, आप बताइए होम जरा, बेकिंग। अ, होम घर बेकिंग। के, होम मेकिंग। चलिए, अब हम यहाँ से, ये तो आप सबका ऑब्जर्वेशन था, आप, अब हम इसको पढ़ रहे हैं कि इसमें एक्चुअली क्या क्या है। और ये आप गौर से सुनिएगा जो हम पढ़ रहे हैं, और हो सके तो पेन और कॉपी लेकर बैठिए, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ये कहानी फिर आप अपनी जबान में सुनाएंगी, टूटी फूटी इंग्लिश में। Bismillahirrahmanirrahim. There is a mall bakery stand with a sign that says home baking at the top. यहाँ एक स्मॉल बेकरी है, और उसके वो एक बेकरी स्टैंड है, जैसे हम कहते हैं कि टी स्टॉल है, इसी तरह बेकरी स्टैंड है विद अ साइन, और उसके ऊपर निशान है या साइन बोर्ड लगा है, उसके ऊपर लिखा है होम बेकिंग एट द टॉप, ऊपर, सबसे ऊपर, एट द टॉप, सबसे ऊपर। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि आप में से कोई पढ़े, देखते हैं किस किस को आ रहा है। सिस्टर सुबुही, माइक ऑन कीजिए प्लीज। सिस्टर सुबुही, तो पढ़ सकती हैं क्या? द बेकरी स्टैंड हैज अ रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप्ड रूफ। जी। The bakery stand has a red and white striped roof. जी, तर्जमा आ रहे हैं आपको? एरो देखिए, जहां पर एरो का निशान बना है उसको देखकर और तर्जमे को पढ़ने की कोशिश कीजिए। द बेकरी स्टैंड, ये जो बेकरी का जो स्टैंड है पूरा, हैज अ रेड एंड व्हाइट स्ट्रिप, स्ट्रिप कहते हैं लाइनों को, रेड और व्हाइट लाइन है रूफ पर, छत पर। इस बेकरी की लाल और सफेद छत है। जो जो पढ़ना चाह रहे हैं वो हैंड रेस कर लें, हम उन्हीं से पूछेंगे, बाकी लोगों से नहीं पूछेंगे। ठीक है, सिस्टर अल्तिशा, आप पढ़िए, ये क्या लिखा है? A woman stands in front of a stand ऑफ serving द स्टैंड, ऑफ द है वो, नहीं है बेटा। of the जी। stand serving जी। baked goods। जी। एक वुमेन है, वो जी। उसके in front of the stand serving, वो सर्विंग, वो है ना, सर्विंग चलिए स्टैंड आप के बताते हैं। सामने खड़ी है जो। नहीं नहीं नहीं, तो रुकिए रुकिए, होल्ड ऑन। इन फ्रंट सामने है, ऑफ द स्टैंड स्टैंड के, वो जो बेकरी स्टैंड है उसके सामने खड़ी है। अ वुमन स्टैंड्स, एक औरत खड़ी है, इन फ्रंट सामने, ऑफ द स्टैंड, स्टैंड के यानी बेकरी स्टैंड के, सर्विंग जो सर्व कर रही है, पेश कर रही है, खिला रही है, बेक्ड गुड्स, बेकिंग गुड जो है, जो सामान है, गुड्स मानी सामान, जो बेक सामान है, वो सर्व कर रहे हैं या खिला रही है। सर्व का मतलब एक तो परोसना होता है और एक खिलाना भी होता है, वो परोस रही है या खिला रही है। She is wearing a blue and white dress and holding a yellow hat in one hand. Sister Shifa, translation कीजिए, माइक ऑन कीजिए शी सिस्टर शिफा। ब्लू एंड वाइट ड्रेस, वो पहने हुए हैं ब्लू और वाइट कलर की ड्रेस, एंड होल्डिंग अ येलो हैट इन वन हैंड, और एक हाथ में उन्होंने येलो कलर का हैट लिया हुआ है। जी, होल्ड मीन्स पकड़ा हुआ है, एंड होल्डिंग और पकड़े हुए हैं अ येलो हैट, एक, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने किया। सिस्टर अल्तिशा ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया, बहुत अच्छी कोशिश की। सिस्टर जकिया, आप माइक ऑन कीजिए। शी इज वेयरिंग अ ब्लू एंड व्हाइट ड्रेस, अच्छा सेम सेम है, इसको, इसको पढ़िए। हर है अदर हैंड इज गिविंग अ बैग ऑफ फूड टू अ यंग बॉय। सिस्टर जकिया, सिस्टर जकिया मौजूद हैं? जी जी। जी जी। पढ़ सकती हैं आप इसको? हर अदर हैंड, हर अदर हैंड, जो ये औरत है इसके पास एक हर अदर हैंड, और ट्रांसलेशन मत आपने कीजिए, पूरा पढ़ दीजिए, ये पहले पूरा पढ़ दीजिए। ये जो औरत के पास में एक बच्चा खड़ा है। सुनिए सुनिए, ट्रांसलेशन मत जी कीजिए, जी। सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश पढ़ दीजिए। अच्छा, हर अदर हैंड बॉय हैंड कीपिंग हैंड
बॉक्स। अच्छा, आप लोग को हो सकता है दूसरी तो नहीं शो हो रही है, उसमें तो नहीं ऐसा नहीं मैम, लिखा है। नहीं उसके हाथ में वो है ना एक। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिस्टर राफिया, आप पढ़िए इसको। Her other hand is giving a bag of food to the young boy. टू A द नहीं young है, टू boy आ के है। टू द नहीं, सुनिए, to रुक जाइए। a टू द, जी मैम, to a young boy. जी एक यंग बताइए। लड़के के हाथ में बैग है और उसमें कुछ फूड है। नहीं, ट्रांसलेशन ये नहीं है, थोड़ा सा आप गौर से सुनिए। हर अदर हैंड, हर अदर हैंड उसका दूसरा एक हाथ। हर, रुकिए, सुनिए, रुक जाइए। हर अदर हैंड उसका दूसरा हाथ इज गिविंग, दे रहा है। मतलब लड़की का, हर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लड़की के लिए। उसका दूसरा हाथ दे रहा है अ बैग, एक बैग या एक थैला ऑफ फूड, खाने का, टू अ यंग बॉय, एक यंग बच्चे को, एक छोटे लड़के को। उसका अदर दूसरे हाथ से वो दे रही है। अगर हम अपने पूरे उर्दू के सेंस में करें तर्जमा, तो हम क्या कहेंगे? वो अपने दूसरे हाथ से खाने का बैग छोटे लड़के को दे रही है। आपका तर्जमा भी बहुत करीब करीब था, माशाल्लाह। आपने 70 to 80% आंसर, तर्जमा ठीक किया था। अब है द बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर, और लड़का खड़ा हुआ है इन फ्रंट, सामने, इन फ्रंट सामने, ऑफ हर उसके, वेयरिंग अ वाइट शर्ट एंड ब्राउन शॉर्ट्स। वेयरिंग अ वाइट शर्ट, पहने हुए है, वेयरिंग पहने हुए है, अ वाइट शर्ट एक सफेद रंग की शर्ट, एंड ब्राउन शॉर्ट और ब्राउन शॉर्ट। सिस्टर रूही, अब आप इसको पढ़िए, इसकी इंग्लिश को पढ़िए पहले। सिर्फ ट्रांसलेशन आए तो यस कीजिए, नहीं आए तो नो कर दीजिए। सिस्टर रूही, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Next to the boy, there's a little girl wearing a pink dress and white socks with black shoes. जी, दूसरी दूसरी तरफ जो बॉय के रुकिए बराबर रुकिए में रुकिए रुकिए। नेक्स्ट टू द बॉय, नेक्स्ट माने पास। नेक्स्ट का पास मतलब अगला भी होता है, और नेक्स्ट माने पास भी होता है। नेक्स्ट टू द बॉय, लड़के के पास, लड़के के करीब, लड़के के पास। जी, अब कीजिए। जो गर्ल, छोटी लड़की खड़ी हुई है, उसने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ है, गुलाबी रंग का ड्रेस पहना हुआ है और व्हाइट कलर के सॉक्स पहने हुए हैं विद ब्लैक शूज के साथ में। वेरी गुड। अब आप लोग ये देखिए, कितनी सारी इंग्लिश है, और आप लोग को कितनी सारी इंग्लिश पहले से आ रही है। हम थोड़ा सा बस ये, अभी बाकायदा हम पढ़ाई शुरू करेंगे, लेकिन ये चेक कर रहे हैं इन क्लासेस में कि आपका लेवल क्या है। वेरी गुड। अब मुबश्शिरा, माइक ऑन कीजिए। अच्छा, सुमैया आप पढ़ लीजिए पहले। सुमैया आप पढ़िए। She is holding a pastry in her hand, smiling and enjoying it. जी, वो अपने होल्डिंग माने हाथ पकड़े में हुए। जी, जी वो अपने हाथ में पकड़ी हुई है पेस्ट्री, और वो हंस रही है और इंजॉय कर रही है, यानी मजे ले रही है। अपने हाथ की इंग्लिश कहाँ है यहाँ पर? अपने हाथ इन हर बताइए। हैंड। हर हैंड। जी, हर हैंड। ये हर जो है, कौन सा नाउन है ये? ये पॉजेसिव केस है। वेरी गुड। पॉजेसिव केस है, या पॉजेसिव नाउन भी आप इसको कह सकते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक आपने बताया। मुबश्शिरा पढ़िए ये। ही सीम्स हैप्पी टू रिसीव द डिलिशियस ट्रीट्स। He पढ़िए जल्दी seems से। happy to receive the delicious treats. थोड़ा मुश्किल है ये। आ रहा है आपको ट्रांसलेशन, या हम करा दें? मतलब नहीं पता। ठीक है। ही सीम्स, ही माने वो लड़का, क्योंकि यहाँ पर 4 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, एक ही लड़का है, और ही जो लड़कों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कहेंगे वो लड़का, या वो सीम्स दिख रहा है। सीम्स माने दिख रहा है। हैप्पी खुश, ही सीम्स हैप्पी वो खुश दिख रहा है, टू रिसीव द डिलिशियस ट्रीट। ट्रीट कहते हैं दावत को, ट्रीट्स माने दावत, रिसीव माने पाकर, पाना, मिलना, पहुंचना। रिसीव का मतलब होता है टू रिसीव द डिलीशियस ट्रीट। डिलीशियस माने मजेदार, जायकेदार, टेस्टी। ही सीम्स वो दिख रहा है, हैप्पी खुश, टू रिसीव द डिलीशियस ट्रीट मजेदार दावत पाकर, क्योंकि उस लेडी ने उसको वो ट्रीट दी है। अब थोड़ा सा हम इस स्टोरी को रैप अप कर रहे हैं, और अभी ये जारी रहेगी। अब हम क्लास के तीसरे हिस्से की तरफ जा रहे हैं। ये 2 हिस्से हमारे क्लास के हो गए, थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं।
और ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी क्लास का। और ये पूरी कहानी भी इंशाल्लाह हम लोग ऐसा करेंगे, हम ये ग्रुप पर भेज देंगे, आप लोग पढ़कर आइएगा पहले से, तो आप लोग को परेशानी नहीं रहेगी। अब यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? जी नजर आ यस रही है। मैम। यस मैम। Yes. अच्छा, कोई एक क्लास में मौजूद नहीं है, कौन है पता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस मतलब ये सारे जो जुमले आप बना रही हैं, कहीं तो आपको ट्रांसलेशन आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, तो परेशानी हो रही है। वो परेशानी दूर करने के लिए आज का ये सबक है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सेंटेंस में, किसी भी जुमले में, जुमले मिलकर जबान बनती है। हर्फ से लफ्ज बनते हैं, लफ्ज से जुमले बनते हैं, और जुमले से जबान बनती है, लैंग्वेज बनती है। और लैंग्वेज हम यहाँ सीखने आए हैं। तो हमें ये समझना है कि सेंटेंस के अंदर कितने हिस्से होते हैं, जुमले के कितने हिस्से होते हैं। तो सबसे पहले जुमले में सब्जेक्ट होता है, जैसे और अरबी या उर्दू में उसको मुब्तदा या मुस्नद इलैह कहते हैं, सब्जेक्ट। एक तो सब्जेक्ट वो होता है जो मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जियोग्राफी, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं। और एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कोई बात करते हैं, और वो जुमले का पहला हिस्सा होता है। याद रखिए, जुमले के हिस्सों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगली बार क्लास में हम आपसे पूछेंगे जुमले के कितने हिस्से होते हैं, तो अभी हम सारे हिस्से पढ़ेंगे, लेकिन नंबर 1 का जो होता है या पहला हिस्सा जो होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मुब्तदा या मुस्नद इलैह भी कहते हैं अरबी और उर्दू में। जुमले में जिसके बारे में कोई बात बताई जाती है वो सब्जेक्ट होता है। और दूसरा हिस्सा जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जुमले का दूसरा हिस्सा ऑब्जेक्ट होता है, OBGECT, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जो भी सब्जेक्ट के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। उसे खबर या मुस्नद कहते हैं। जिस जो कुछ खबर दी जाए, एक नाम है उसके बारे में, जो कुछ खबर दी जा रही होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा हिस्सा होता है जुमले का हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, और ये हम आपको याद करा चुके हैं। जरा आगे बढ़ने से पहले एक सवाल कर लें। सिस्टर जकिया, आपको पता है हमने कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब याद किए हैं? माइक ऑन कीजिए। सिस्टर जी जी। जकिया, कुछ याद है? बताइए। आई वी यू ही शी वेरी गुड, इट। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन ये प्रोनाउन है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ही, शी, इट, ये सब प्रोनाउन हैं। तो मरियम, आप माइक चेक कर लेते हैं आपका। मरियम, आप बताइए हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? मरियम, स्टिल वर्किंग नहीं है आपका माइक। तो सिस्टर सुबुही, आप बता दीजिए। अच्छा, लोगों ने हैंड रेज किए, वेरी गुड। सिस्टर राफिया, आप बताइए। सिस्टर राफिया। मैम, इज, आर, एम, वाज, वर, इज, आर, एम, 5। वॉज, वर, सिर्फ ये 5 है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोनाउंस में और हेल्पिंग वर्ब में। तो जुमले का तीसरा और आखिरी हिस्सा होता है हेल्पिंग वर्ब, और ये 5 ही याद कराए हमने। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 आप याद कर लें तो अच्छी खासी आपको इंग्लिश आ सकती है। इज, आर, एम, वॉज, वर। सिस्टर जी जकिया, जी। आप बताइए इज है का मतलब क्या होता है और आर का? है एक बार फिर से जवाब दीजिए, जवाब पूरा नहीं है, मुकम्मल नहीं है। है या हो। वेरी गुड। है या हो, ये हम बार बार इतनी छोटी बात को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये स्पीकिंग में प्रॉब्लम ना आए। अच्छा बताइए, वर का मतलब क्या होता है? वर, WERE, वर। उसका। वर। उसका, वर वर। वर, WERE, वर। अच्छा, WER वर। वाज सिस्टर जकिया, आप हमें बताइए क्या परेशानी हो रही है आपको? आप भूल जा रही हैं या घबरा रही हैं, क्या बात है? या आपने बहुत अच्छा भी याद नहीं किया है? मैंने तीनों में बहुत से अच्छा क्या भी कुछ? याद नहीं किया। मैंने अभी बहुत हाँ, अच्छा ये याद नहीं किया, नेक्स्ट वेरी क्लास गुड, में मैं वेरी इंशाल्लाह अच्छा ऑनेस्ट। याद। जी। जी, वेरी ऑनेस्ट आंसर है, और हमें बहुत पसंद है आपकी अदा कि आपने सच बताया है। तो बस ये सबको पता चल गया होगा, अगर बहुत अच्छा याद नहीं किया और बहुत कम सबक है तो फिर परेशानी आएगी, क्योंकि स्पीकिंग में आपको सोचने का वक्त नहीं होता है। अगर 3 सेकंड में आपने आंसर नहीं किया तो लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत स्लो है, साउंड बदलना पड़ेगा। तो याद रखिए कि जुमले के 3 हिस्से हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। आइए इससे, और ये वो हैं जो हम अभी आपको बता रहे थे। इज माने है, आर माने है या हो, एम माने हूँ, ये बहुत पक्की याद होने चाहिए। और वॉज माने था, थे। सिस्टर जकिया बताइए वर्ड माने क्या है? स्क्रीन पर देखकर बताइए। थे 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 और थी। थे और थे जी। हाँ, इसमें गलती मत कीजिएगा, थे और थी बहुत जी सारी औरतों के लिए और बहुत सारे मर्दों के लिए थे।
और ये एक फॉर्मूला है, अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको रिकॉर्डेड सेशन में भी देख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, HV से मुराद यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट। तो हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट क्या है, एक नाम होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं या कोई खबर देते हैं, वो सब्जेक्ट होता है। ये जुमले का पहला हिस्सा होता है, पहले नंबर पर रखते हैं। दूसरा हिस्सा होता है हेल्पिंग वर्ब, HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और ये कितने हैं, इज, आर, एम, वॉज, वर। हर एक का ट्रांसलेशन सही याद होना चाहिए। तीसरा हिस्सा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जो भी खबर दी जा रही होती है पहले सब्जेक्ट के बारे में, वो पूरी खबर या बातचीत जो होती है वो सब ऑब्जेक्ट कहलाती है। इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं है? सबके अच्छे से समझ में आ गया है? अच्छा, यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे लिखा है मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूँ, तो आप देखिए मैं में आई सबसे पहले लिखा है, आई, तो ये सब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बाद दूसरा हिस्सा क्या होता है सेंटेंस का, कोई बताइए जरा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या रखते हैं? मैम मैं हेल्पिंग अच्छी वर्ब। हूँ। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग, और हेल्पिंग वर्ब। एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब ही रखा जाता है। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। मैं जो है ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर आई आया है। अब अगला जुमला, हामिद एक तालिबे इल्म है, तो हामिद ये सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखते हैं इज, क्योंकि इस जो है वो है के साथ आता है, सिंगुलर के साथ आता है। अगर यहाँ पर होता हामिद और फातिमा स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर इज की जगह आर लगाते। इज माने है और आर माने हैं। हामिद एंड फातिमा आर स्टूडेंट्स, आर स्टूडेंट्स। कोई बात समझ में ना आए तो जरूर पूछ लीजिएगा। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है। फिर अगला जुमला है फूल खूबसूरत हैं, तो फूल फ्लावर्स, फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, क्योंकि फ्लावर्स में एस लगा है यहाँ पर, ये एक से ज्यादा है, तो जब एक से ज्यादा के लिए हमें इस्तेमाल करना होता है तो हम आर यूज करते हैं, और एक के लिए हम इज यूज करते हैं। उम्मीद है ये बात आपके सबके अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसी तरह ये कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, इसमें एक नई बात है, यहाँ पे लिखा है दिस बुक इज ओल्ड, दिस बुक इज ओल्ड। अच्छा, ये अरबी वाली स्लाइड आ गई है, इसको बाद में समझाएंगे। The tea was cold. कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? वही वाले सेंटेंसेस हैं जो हमने ऊपर बताए थे आपको। मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। आप लोग को हैंड रेस करना है, जो जो ये सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैंड रेस कीजिए पहले सब लोग। तो सबसे पहले मुबश्शिरा से शुरू करते हैं। मुबश्शिरा बनाइए मैं अच्छा हूँ। मैं आपको बताना है इसमें से सब्जेक्ट कौन सा है। आई। आई। जो सबसे पहले लफ्ज आ रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, आई। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम। नहीं, उर्दू के सेंटेंस को देखकर बताइए। इसमें सब्जेक्ट हूँ में मैम। मैं है जी, हूँ। हूँ हूँ। एम। उर्दू में हमें हेल्पिंग वर्ब आखिर में दिखाई देता है, इंग्लिश में हमें हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर दिखाई लिखना होता है। मैं अच्छा हूँ, और इसी तरह हामिद एक तालिबे इल्म है, फूल खूबसूरत हैं, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ये उर्दू में आखिर में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको सेकंड प्लेस पर रखना होता है। आई एम, और गुड, अच्छा की इंग्लिश बनाइए, गुड। आई एम गुड। अच्छा, हमें ये कहना हो कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ, मुबशरा, आई एम अ गुड टीचर। आई एम अ गुड टीचर। मैं एक अच्छा स्विमर हूँ, स्विमर हूँ मतलब तैराक हूँ, मैं एक अच्छा तैराक हूँ। तो बनाइए जरा। आई एम अ गुड स्विमर। वेरी गुड। आई एम अ, आई सबसे पहले लिखेंगे, फिर एम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। आई एम अ गुड स्विमर। मैं एक मैं एक छोटी बच्ची हूँ, मुबशरा, मैं एक छोटी बच्ची हूँ। आई एम अ स्मॉल गर्ल। आई एम अ स्मॉल गर्ल। वेरी गुड। याद रखिए आई एम जो है सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है और कहीं इस्तेमाल नहीं होता। आई एम, एम माने हूँ, और ये सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है। अब लिखा है हामिद एक तालिबे इल्म है। इसको बनाएंगी सिस्टर रूही, माइक ऑन कीजिए प्लीज। यस मैम। सिस्टर रूही माइक ऑन कीजिए, और इसका ट्रांसलेशन करना है आपको। हामिद एक तालिबे इल्म है। हामिद इज अ
स्टूडेंट। अब आप हमें बताइए हामिद क्या है, पार्ट ऑफ हामिद सेंटेंसेस। सब्जेक्ट है। जी जी और इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। जी। और स्टूडेंट और तालिब ऑब्जेक्ट है। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है सिस्टर सुबुही, आप बनाइए फूल खूबसूरत हैं। Flowers are beautiful. वेरी गुड, माशाल्लाह। सिस्टर शिफा आप बनाइए ये किताब पुरानी है। सिस्टर This शिफा is old. फिर से। This book is old. जी। अब यहाँ पर एक सवाल है, ये थोड़ा अलग है क्योंकि सब में हमने देखा आई के बाद हामिद के बाद और फ्लावर के बाद हम हेल्पिंग वर्ब रख रहे थे। यहाँ पर क्या है, दिस भी है और बुक भी है। दिस बुक के बाद हमने रखा, यानी तीसरे नंबर पर हमने हेल्पिंग वर्ब को रखा है। चलिए हम आपको ऊपर वाले सेंटेंस में दिखाते हैं। अ, ये है ना, ये एक पुरानी किताब है। दिस बुक इज ओल्ड, ये वाला सेंटेंस देखिए इसमें जो सबसे ऊपर है, दिस बुक इज ओल्ड। तो हमने कहा था दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, लेकिन यहाँ आपको तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। तो हम कभी कभी आपका सब्जेक्ट बहुत लंबा होता है, जैसे यहाँ पर दिस बुक है तो इससे ज्यादा भी लंबा हो सकता है। ये नीली किताब भी हो सकता है, ये नीली किताब, तीन लफ्ज भी हो सकते हैं। ये छोटी बड़ी नीली किताब, या ये पुरानी छोटी नीली किताब, इस तरह भी हो सकता है। पांच भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं। तो आपको वहां पर ऐसा लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब तो सेकंड नंबर पर नहीं आया, रूल ब्रेक हो गया। तो एक बात ये समझ लीजिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। एक तो सब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो जुमले में पहले आए वो सब्जेक्ट है। दूसरा मतलब ये है कि जुमले में जिसके बारे में कौन या क्या के लिए सवाल हो और जवाब उसी की तरफ लौटता हो। जैसे दिस बुक इज ओल्ड, ये किताब पुरानी है। अगर हम कहें क्या पुराना है, तो आप क्या कहेंगी, किताब पुरानी है। तो किताब से पहले जो भी लफ्ज आएगा वो भी सब्जेक्ट ही होगा। या एक दूसरी मिसाल समझ लेते हैं। जैसे हम कहें कि चाय ठंडी है। अब हम पूछें क्या ठंडा है, बताइए, जवाब दीजिए क्या ठंडा है। कोई भी जवाब दीजिए। Tea. टी। Tea टी। है। टी या चाय ठंडी है, Chai. क्या या कौन, ये दो सवाल आते हैं, क्या या कौन। इनके जवाब में जो भी लफ्ज आ रहा हो, उससे पहले जितने भी लफ्ज आएंगे वो सब सब्जेक्ट होगा। उससे कहेंगे ये फर्स्ट प्लेस है, उसे हम फर्स्ट प्लेस ही काउंट करते हैं। उसे आप ये मत कहिएगा कि ये दूसरी तीसरी चौथी पांचवी हो गई। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें कि द ये वाला इसको छोड़ देते हैं और देखते हैं। महमूद वॉज अ बैड मैन, महमूद एक बुरा आदमी है। तो वो महमूद, मान लीजिए महमूद खड़ा हुआ है और हम यहाँ पर से उसको देख रहे हैं और हम कहें वो महमूद बुरा आदमी है। यहाँ तो वॉज के साथ है, लेकिन अगर हमें कहना है वो जो महमूद है बुरा आदमी है, तो हम कहेंगे दैट महमूद, दैट महमूद। और दैट जो है हम ये आप इसके लिए सवाल करेंगे कौन बुरा आदमी है, तो आंसर आएगा महमूद बुरा है। कौन के और क्या के जवाब में जो लफ्ज आता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट से पहले कितने भी लफ्ज आ रहे हैं वो भी सब्जेक्ट ही माने जाते हैं, उसको हम एक नंबर ही देते हैं। अब यहाँ पे कहेंगे हम इज। अगर हमें कहना है बुरा आदमी था तो वॉज यूज करेंगे, और कहना है कि बुरा आदमी है तो इज यूज करेंगे। अच्छा, हम एक सवाल करना चाहते हैं। साइमा आप बताइए, अगर हमें ये कहना है महमूद और अहमद अच्छे आदमी थे, महमूद और अहमद अच्छे आदमी थे, साइमा, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। माइक ऑन कीजिए। साइमा, साइमा मौजूद है, साइमा क्लास में है। सुमैया आप बताइए, साइमा क्लास में नहीं है। महमूद एंड अहमद वॉज गुड मैन। वॉज लगाएंगे, दो के लिए वॉज लगाते हैं। वर गुड मैन। वर गुड मैन, हाँ, ये ऐसी गलतियां हैं जो बार बार आपसे होंगी और हम बार बार प्रैक्टिस कराते रहेंगे। अगर एक के लिए हम था इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लड़की या एक लड़का, तो वॉज लगाएंगे। और एक से ज्यादा के लिए हम यूज कर रहे हैं तो वर लगाएंगे। दोनों का मतलब था ही होता है असल में। वॉज मानी था या थी, और वर मानी थे या थी। सिस्टर जकिया आप बताइए, राजू और राजा और रानी, राजा और रानी
बड़े थे। राजा और रानी बड़े थे। जी। राजा और रानी, किंग एंड क्वीन वाज बिग। वॉज, दो के साथ वॉज लगाएंगे। वर सॉरी, वर। किंग और क्वीन वर बिग। बिग, बहुत सही जवाब है माशाल्लाह आपका, लेकिन फिर भी आप फंबल कर गई, क्योंकि अभी अभी बताया फिर भी वॉज का वर हो गया। तो ये गलतियां रिपीट पर होंगी, इन गलतियों से मत घबराइए, लेकिन 4 बार होंगी, 5 बार होंगी, 6 बार, 10 बार के बाद आपसे ये गलतियां नहीं होंगी, आपकी स्पीकिंग परफेक्ट हो जाएगी। अब आपसे कोई पूछे कि स्पीकिंग कैसे आती है, स्पीकिंग पढ़कर नहीं आती, स्पीकिंग सिर्फ गलती करके और बोलकर ही आती है। तो यहाँ पर जो भी गलतियां हो रही हैं और हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, हो सकता है कभी हमारा अंदाज ऐसा हो जाए जो आपको मुनासिब न लगे, तो आप उसकी फिक्र मत कीजिए। बस एक फिक्र से आइए कि मुझे इंग्लिश सीखनी है और यहीं से सीखनी है, अब इसके बाद मुझे कहीं नहीं सीखनी है, बस यहीं से बोलना शुरू करना है। बस इस ख्याल से यहाँ आइए। तो ये आज का सबक था, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े, जिसमें 3 थे। पहला सब्जेक्ट जो पहले नंबर पर रखते हैं, दूसरा हेल्पिंग वर्ब जिसको हमने HV से बताया था, जिसको दूसरे नंबर पर रखते हैं, और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के अलावा जो भी बचेगा वो ऑब्जेक्ट होता है, आसान लफ्जों में समझें तो। और वैसे ऑब्जेक्ट कहते हैं जो भी कुछ खबर दी जा रही हो इसम के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, उसे प्रेडिकेट कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आज का सबक पूरा हो गया है, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए इंशाल्लाह। अब ये क्लास, उसके बारे में हम ग्रुप पर मशवरा करेंगे, और आप लोग बता दीजिए, या तो हम कल कर लें इसी टाइम पर, या फिर हम सैटरडे में करें। जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत जल्दी से। मैम सैटरडे कर लीजिएगा, ये सैटरडे। टाइम, मैम सैटरडे, ये टाइम मैम मुश्किल ठीक हो है, जाता है ठीक है, बस सैटरडे। ठीक है, तय हो गया इंशाल्लाह। ये क्लास अब सैटरडे पर होगी और 6:35 पर ही रखेंगे, नमाज का टाइम घट रहा है। जी, इसका खिलाफ किसी का कोई मशवरा हो तो आप बोल सकते हैं। मैम कल का कह कर रही थी दीजिएगा। कि 2 दिन बस ये क्लास इस वक्त होगी, वरना तो 4 से 5 ही होगी। अच्छा, सैटरडे में, अच्छा बता दें हम, सैटरडे में ये क्लास 4 से 5 होगी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, सैटरडे में ये क्लास 4 से 5 है, तो तैयार रहिए ठीक है, ठीक। सैटरडे के दिन। ठीक है। उसकी वजह यह है कि हमने कुछ चीजें आप लोग की सहूलत के हिसाब से आफ्टर मगरिब चेंज की हैं, और कुछ चीजें जो हमें बाहर मुल्कों से ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सहूलत के। तो प्लीज इसमें आप सबको कॉपरेट करेंगी तो बहुत मुनासिब रहेगा, क्योंकि हम यहाँ फैमिली की तरह हैं, बहने बहने हैं। और भैया आप साइमा से पूछिएगा क्यों उन्होंने लीव कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अभी तो हम रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, आगे जाके हम रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, इसलिए सिंसियर हो जाइए क्लासेस के लिए। और हम आज का जो होमवर्क है वो हम ग्रुप पर भेजेंगे। कोशिश कीजिए कि आप, सैटरडे में ये क्लास होगी तो फ्राइडे रात 10 बजे से पहले पहले सब लोग होमवर्क कर लें। जो लोग होमवर्क नहीं करेंगे उनका नाम ग्रुप पर भेजा जाएगा, इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है। जिसके समझ में नहीं आ रहा वो भी पूछ लीजिएगा, लेकिन प्लीज होमवर्क करना सबके लिए जरूरी है, जरूर कीजिएगा। पूछिए कोई सवाल हो तो। मैम होमवर्क क्या है? होमवर्क हम ग्रुप पर भेज देंगे, कुछ सेंटेंसेस आपको ठीक बनाने है, होंगे। ओके। और हर चीज को पढ़िए, हर रिकॉर्डिंग को देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपकी क्लास छूट भी गई है, इसीलिए हम शुरू शुरू में दे रहे हैं, क्योंकि लोग शुरू में सिंसियर नहीं हो पाते, उनको ऐसा लगता है ये सब तो मैं जानती हूँ, मैं कर लूंगी। तो प्लीज नेग्लेक्ट मत करिए और अंडर एस्टिमेट मत करिए, किसी भी चीज को कम मत आंकिए। ये बहुत अच्छी क्लासेस हैं, बहुत मॉडिफाइड सेशंस हैं। अच्छा, जी। आपको ग्रुप पर 2 लाइन का फीडबैक देना है, और प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिएगा, अपनी दिल की बात लिखिए। आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, लेकिन अपनी दिल की बात लिखिए कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है, समझ में आ रहा है, हम समझ जाएंगे, हमें तरीका अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो 2 लाइन आप लोग सुकून के पल में जरूर लिखिए, ताकि हम अपनी क्लासेस को बेटर बना सकें। हमें एक्सपीरियंस मिले आप लोगों से भी, क्योंकि ये क्लास 2 वे क्लास है, कुछ हम सिखाते हैं और कुछ हम सीखते हैं आप लोगों से। तो बस इसी के साथ क्लास का इख्तिताम कर लेते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑलवेज बी हैप्पी। लेट्स वाइंड अप द क्लास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि